नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमें तैयार। आप भी नोट कर लीजिए हमारा नंबर 7045220000। बस यहां पर आपको करना है एक छोटा सा व्हाट्सएप, अपने शेयर बताने हैं, किस भाव पर लिए ये बताना है। आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप यहां पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ सवाल लिखिए और भेज दीजिए, हमारे एक्सपर्ट से हम लेंगे इसका लाइव जवाब। राइट, तो ये तो हुई बात कि आप कैसे हमसे रीच आउट करेंगे। इसके अलावा आज हमारे साथ आपके सवालों को जवाब देने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल साहब जुड़ रहे हैं शो पर। तो मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों से बात होगी, उनके सवाल लेंगे और आपकी मदद। और अब बात कर लेते हैं मानस जी से बात करने के पहले कि आज बाजार में क्या हुआ। तो बाजार के लिए आज का दिन अच्छा नहीं था। ईरान इजराइल के बीच जारी टेंशन से बाजार में भी भारी टेंशन ही रहा। सेंसेक्स आज 845 अंक गिर गया, निफ्टी भी 247 अंक का गोता खा गया और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 800 अंक गिरकर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा आज गिरावट रियल्टी एफएमसीजी इंडेक्स में रही, वहीं तेल और गैस सीबीएसई इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए। तो आज के इस दिन में किस तरह से रहे बड़े निवेशकों के सौदे। एफआईआईज और डीआईआईज ने आज किस तरीके का रुख अख्तियार किया बाजार में। एफआईआईज ने की है बिकवाली 3268 करोड़ रुपए की, लेकिन वहीं इसके सामने डीआईआईज ने आज 4762 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी भी की। तो ये थे आज के बाजार का एक मोटा मोटा आउटलाइन लेखा जोखा। और अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो मानस जी, अब आज के बाजार में एक बात समझ में आने वाली थी कि जो नया टेंशन आ गया अब इजराइल और ईरान के बीच में, तो बाजार पे इम्पैक्ट आना था, लेकिन कब तक ये इम्पैक्ट रहेगा? क्या कल भी बाजार पे इसका असर आता हुआ दिखाई देगा? नमस्कार विपिन जी। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कल या आने वाले कुछ दिनों तक ये जो गिरावट का दौर है, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, ये कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि फाइनली आज निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे थी। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो निफ्टी 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर चुका है। उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 22,100 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे 21,900 तक के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर अब आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। कभी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए, और एग्रेसिव होकर खरीदारी अब केवल तभी करें जब 22,500 के ऊपर निफ्टी जाके क्लोज हो। राइट, तो मानस साहब कह रहे कि 22,500 का वो स्तर है, जब उसके ऊपर निकला बाजार तो ही आपको खरीदारी करनी है, अन्यथा 19,900 के लेवल, 22,101 के लेवल कॉशियस रहना है इस बाजार में, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग्स होती हुई दिखाई देगी। तो खरीदारी की सलाह ऐसे में बिल्कुल नहीं है। कॉशियस रहिए, सावधान रहिए। 22,500 वो लेवल है, जब मानस कह रहे हैं कि इसके ऊपर जाता है तभी खरीदारी की सलाह बनेगी। तो ये है कल के बाजार के लिए आपके लिए एक बड़ा पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखना है। आने वाले कई दिनों तक इनफैक्ट ये हो सकता है, लेकिन कल के लिए एक खास बात। इसके अलावा मानस, तो ऐसे समय में बड़ा मुश्किल होता है कहाँ नजर रखें, क्या नहीं करें। आपकी नजर कहाँ रहने वाली है कल बाजार पर? देखिए, 3 स्टॉक पे नजर है। एक वो स्टॉक जिसने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया, और वो भी इतनी वीक मार्केट में। तो ओएनजीसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद अब 285 को भी ब्रीच कर जाएगा स्टॉक। तो ओएनजीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 276 का स्टॉप लॉस लगाना है और 292 के टारगेट आपको सेट करने हैं ओएनजीसी में। लेकिन 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है, रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक बजाज फाइनेंस है, जहां पर स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 7100 का था उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उस करेक्शन के लिए बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस 7140 के रहेंगे, टारगेट 6950 के रहेंगे। और जो दूसरा सेल के लिए स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक का है, जहां पर स्टॉक ने आज अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। हाई लेवल पे 1100 के ऊपर स्टॉक टिक नहीं पा रहा है, तो शायद एक करेक्शन ड्यू है। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 1086 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं 1055 के टारगेट के लिए। राइट, तो 3 शेयर जहां पे नजर रखनी है आपको। एक आपके आंखों के सामने ना, आपकी स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक। यहां बिकवाली की सलाह है। 1086 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा जरूर से। टारगेट रहेंगे 1055 पे, क्योंकि यहां
एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस यहां पर भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 7,140 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट आपके लिए होगा 6,950 का। एक स्टॉक है जहां लगता है बाइंग करके चलना चाहिए मानस आपको, वो है ओएनजीसी। आज स्क्रीन पर टारगेट 292 का और 276 का स्टॉप लॉस। तो ये 3 स्टॉक हैं जो मानस के रडार पे कल रहेंगे और उनके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स उन्होंने आपको दे दिए हैं। राइट, चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल जवाब का काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज बहुत सारे दर्शकों के मन में, बहुत सारे निवेशकों के मन में बहुत तरीके के सवाल आए होंगे क्योंकि बाजार में एक शार्प डिक्लाइन आया है, वो भी इवेंट बेस्ड। राजेश मताई साहब हमें कॉल कर रहे हैं बड़ोदरा से। मताई साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या होंगे आपके शेयर्स? नमस्कार। नमस्ते मैंने जी। आईडीबीआई बैंक लिए थे 1,000 शेयर 44 रुपए में, 44 रुपीज में। ओके, अभी क्या करना चाहिए? उसको होल्ड करना चाहिए या ऐड करें? आईडीबीआई एट 45,000 शेयर, क्वांटिटी बड़ी है आपके लिए। वैसे प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे 40 रुपए से ज्यादा का, लेकिन बड़ा सवाल मानस साहब यही कि क्या इसको और ऐड करें यहाँ से या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें? तो देखिए, ये निवेशक हैं, इसलिए मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए और स्पेशली जब तक 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 72 रुपीज है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा। आई थिंक जो ट्रेंड, जो बेसिक ट्रेंड बुलिश बना हुआ है वो कायम रह सकता है। इसलिए 72 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। अगर हम 6 से 8 महीने के टारगेट सेट करना चाहें तो वो 110 रुपए तक के आते हैं। तो ध्यान रखिए, आप कभी कोई गिरावट मिले तो आप अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 72 का स्टॉप लॉस हर पोजीशन में रखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ 110 के आसपास के आपको टारगेट सेट करने। चलिए, काफी क्लियर है। होल्ड करके रखिए सर इसको। और 78 रुपए का माफ कीजिए 72 रुपए का स्टॉप लॉस फिलहाल आप लगा लीजिए। 6 से 8 महीने के लिए टारगेट दे रहे हैं मानस साहब आपको 110 रुपए का, और साथ में ये सलाह भी कि कहीं कोई डिप मिलता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर सकते हैं और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और 6 से 8 महीने रुकेंगे तो 110 रुपए के टारगेट्स मिलेंगे। ऑलरेडी आपके पास जो है वो करीब 40 रुपए का प्रॉफिट यहां पर है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। दिलीप कुमार झा जालंधर से अब हमें कॉल कर रहे हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। शेयर बताइए प्लीज। सर नमस्कार। नमस्ते सर मेरे पास 2 शेयर है। एक BEML का है जो मैं 3-4 साल से होल्ड कर रहा हूँ कोविड के टाइम से। और दूसरा शेयर मेरे पास है काइनेस टेक्नोलॉजी जो मुझे IPO में मिला था। तो सर ये बताइए जो मुझे क्या करना चाहिए फर्दर? मैं अभी 3-4-5 साल होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं तो काइनेस टेक का भी आगे बात करते हैं, लेकिन पहले BEML की बात कर लेते हैं। आपके पास अच्छे लंबे समय से देखिए उसका नतीजा भी बढ़िया निकल रहा है कि आपको करीब करीब 2800 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है पर शेयर पर। मानस साहब, क्या करना चाहिए? 2-3 साल या इनफैक्ट उससे भी ऊपर ये बता रहे हैं होल्ड करके चल रहे हैं, क्या और होल्ड करेंगे तो ये जो फिगर है ये और बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, BEML का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि 4000 जो पिछला हाई था उसको भी स्टॉक आने वाले समय में ब्रीच करे और शायद 4500 या 4600 की तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट पे ये बैठे हैं, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो 3000 का स्तर याद रखिए। 3000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। जब भी स्टॉक 3000 के नीचे की क्लोजिंग दिखाए तो समझ जाइएगा कि आपको शायद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए 3000 की क्लोजिंग पे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बने रहिए क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश बना हुआ है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और बड़ी अच्छी बात यहां पर मानस ने की कि आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो आप उस पर हैं, क्योंकि नजर रखिए शेयर के ऊपर कि प्रॉफिट आपका इंटैक्ट रहे तो होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो दिख रहा है स्क्रीन पर 3000 रुपए का। उन्होंने कहा कि अगर इसके नीचे जाए तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात यहां पर इन्होंने बताया। दूसरा जो इनका शेयर था वो प्लीज लेकर आइए। यहां पर ये बात कर रहे थे कीन्स एनर्जी की, काइंसटेक की। इस पे क्या सलाह रहेगी मानस साहब? देखिए, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लग रहा है क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। मेरा समझना है कि शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 2350 है उसको भी ब्रीच करेगा और शायद उसके नीचे जाने की कोशिश करेगा और शायद उस गिरावट में आपको 2100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए कभी कोई उछाल मिले करंट लेवल्स पे नहीं, उछाल का वेट करिए। 2600 से लेकर 2650 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और फ्रेश खरीदारी तभी करें
जब स्टॉक या तो 2800 रुपए के ऊपर निकले और या तो जब गिरावट देखने को जी, तो फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 2800 के ऊपर निकले काइनेस टेक पर, ये मानस साहब की राय है। तो दोनों सवाल आपके हो गए सर, BEML पर और काइनेस टेक पर। ध्यान रखिएगा जो दोनों ही सलाह यहाँ पर मानस साहब आपको दे रहे हो। राइट, अब हमारी अगली कॉलर है नुपुर जी, मुंबई से हमें कॉल कर रही है। नुपुर मैम, आपका बहुत स्वागत है। बताइए क्या लेंगे, क्या आपने लिया है और क्या और खरीदना चाह रहे हैं? हेलो, शायद नुपुर तक हमारी आवाज नहीं गई। हेलो। हाँ जी नुपुर जी बोलिए। सर मैंने ना विप्रो की स्टॉक्स लिए हुए हैं 100 497 पे। ओके मैम। तो सर मुझे एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, बट मुझे जानना था कि 6 महीने में आगे क्या व्यू है विप्रो का, कितना टारगेट उसका जा सकता है। अच्छा ठीक है जी, विप्रो के 100 स्टॉक 497 फिलहाल, जरूर आपको थोड़ा लॉस है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या मानस साहब क्या करना चाहिए विप्रो में? देखिए, करीब 3-4 हफ्ते पहले तक तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन पिछले 3-4 हफ्ते में स्ट्रक्चर में चेंज आया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। एक आखिरी होप की अगर बात करें तो वो है करीब 450 के आसपास। अगर ये 450 के नीचे चला जाए, उसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव हो गया है और गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस 450 रुपए के नीचे आपको लगाने हैं। अभी के लिए बने रहिए, बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। तो अगर उस इन बिटवीन कोई उछाल मिल जाए और 480 के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करें, तो वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलिए और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 495 के ऊपर करेंगे। राइट, तो इसमें थोड़े से कीवेट्स हैं नुपुर जी। तो 450 का एक तो स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है और फिर आगे आपको थोड़े लेवल्स पे ध्यान कर रखना है। 495 के ऊपर ही मानस साहब कह रहे हैं थोड़ी सी खरीदारी अगर आप करना चाहें तो करें, या फिर एक उछाल पे निकलने की या प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह है एक बार आपका भाव क्रॉस हो जाता है। लेकिन फिलहाल 450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि विप्रो जो कि एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा था, लेकिन जैसा कह रहे हैं हाल फिलहाल रिसेंट 3-4 वीक में पैटर्न काफी वीक होते हुए नजर आए। तो नुपुर के लिए सलाह। आगे हम बढ़े, शिवम साहब हैं पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर। शिवम साहब बहुत स्वागत है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस पर आपका सवाल है, लेकिन क्वांटिटी और भाव आप हमें बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी। सर मेरे पास इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस के सर 150 शेयर्स हैं 265 रेट पर। ठीक है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें होल्ड करना चाहिए या एवरेज करूँ, ऐड और कर लूँ इसमें? ठीक है, अच्छा सवाल है जी। क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास का लॉस हो रहा है, तो यहाँ कुछ एवरेजिंग करके क्या इस घाटे की भरपाई हो सकती है या फिर इससे निकलना बेहतर होगा? क्या सलाह होगी मानस जी इनके लिए? देखिए, 265 पे खरीदारी की है तो मेरे ख्याल से काफी पहले की खरीदारी होगी, क्योंकि नीचे की तरफ 80 रुपए तक के भाव देखने को मिले हैं। उसके बाद जब ये मूव देखने को मिला है, तो स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 210 के आसपास है, उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो अब आपको दो लेवल्स पे नजर रखनी है। पहले तो 210 रुपए, अगर उसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ आएगी, उससे पहले स्ट्रेंथ नहीं आएगी। लेकिन अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया नीचे के साइड पे, जहां पर 155 रुपए के आसपास पे है 200 डे मूविंग एवरेज, वो अगर ब्रीच हो गया, उसके नीचे गया, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि 155 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए, और अगर 210 के ऊपर निकलेगा तो इनके भाव भी आ जाएंगे और शायद इनको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो नजर रखनी है नीचे की तरफ 150 पे और ऊपर की तरफ 210 रुपए। चलिए जी, 150 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। 210 के ऊपर ये अगर निकल गया तो फिर आपको आपके भाव मिल जाएंगे और आपका घाटा नहीं होगा। तो ये सलाह इसमें रहेगी, 150 के स्टॉप लॉस के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह। राइट, हम आगे बढ़े। आशा मित्तल है अब हमारे साथ फरीदाबाद से फोन लाइन पर। आशा जी बहुत स्वागत है, क्या सवाल होगा आपका? हाँ नमस्कार सर। मेरा सवाल है, मेरे पास टाटा कंज्यूमर के 14 शेयर हैं। एक्चुअली टाटा कॉफी थे मेरे पास 50, तो उसके बदले में मुझे टाटा कंज्यूमर मिला था। 695 की परचेज रेट है मेरी। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग कर लेनी चाहिए या मुझे बने रहना चाहिए? जी ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट है आपको करीब 440 रुपए के आसपास का, लेकिन क्या इसे बुक करें या फिर थोड़ा बने रहें? मानस जी क्या सलाह देंगे आशा जी को? देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है। हालांकि पिछले करीब अगर हम 3-4 मंथ देखें तो यहाँ पर कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करने लगा है। 1210 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 1090 के आसपास सपोर्ट है, तो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है
और मेरा समझना है कि अगर 6 महीने या 8 महीने स्टॉक को होल्ड किया जाए तो आपको 1400 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। आपको स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े अभी फिलहाल के लिए लगाने हैं। 1000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से देखें तो मैच करता है और बहुत रिवॉर्ड के फेवर में लगता है, क्योंकि 300 रुपए अपसाइड देखने को मिल सकते हैं और नीचे की तरफ रिस्क अगर देखें तो करीब करीब 125 रुपए का है। तो 1000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। चलिए जी आशा जी, तो फिर 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टाटा कंज्यूमर्स को अपने पास रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। राइट, अब चलते जरा मुंबई विरार की तरफ। अनित हमें फोन कर रहे हैं। अनित भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने इन्फीबीम के शेयर लिए थे 19.2 रुपीज में 21,054 क्वांटिटी। तो उसको कब तक होल्ड करना चाहिए? और ठीक है, 19 रुपए 20 पैसे आपने ये भाव बताया, राइट? हाँ जी। क्वांटिटी एक बार मुझे फिर बताइए। 21,054। 21,000, 21,000 शेयर आपने खरीदे थे, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो मानस साहब 19 रुपए 20 पैसे, उस लिहाज से तो इनको जो है वो करीब 14 रुपए 15 रुपए के आसपास का फायदा और बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनके पास। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी क्वांटिटी है इसलिए आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस का जो स्तर है वो है 25 रुपए का। 25 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, बने रहिए। कंसोलिडेशन है लेकिन अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाहर जब भी निकलेगा, 40 रुपए के ऊपर जब भी निकलेगा, तो आपको 57 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए, 25 रुपए पे पोजीशन में बने रहिए और 40 रुपीज के ऊपर 15-16 रुपए के आपको मूव देखने को मिल सकते हैं ऊपर के साइड पे। चलिए, 40 के ऊपर गया तो 15-16 रुपए और ऊपर जाने की उम्मीद आप कर सकते हो। तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो अनित यहाँ पे आप, और इन्फीबीम को आप होल्ड करके रखें। अच्छा, आपका एक और सवाल मैं देख पा रहा हूँ मैराथन नेक्स्ट-जेन रियल्टी पे, राइट? हेलो। मैराथन नेक्स्ट-जेन का मेरे पास 1500 शेयर्स है एट 455 रुपीज। लेकिन यहाँ पे 9 रुपए का लॉस हो गया है, राइट? एक रियल एस्टेट कंपनी। हाँ तो, जी, क्या सलाह होगी मानस इनके लिए मैराथन नेक्स्ट-जेन पर? देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है और आप बने रहिए। 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए और स्टॉक जब भी 480 के ऊपर निकलेगा तो जो नया टारगेट होगा वो कम से कम 545 रुपए के आसपास का होगा। तो बने रहिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है जी, 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 480 पे ध्यान रखें और उसके ऊपर गया तो 545 आपके लिए टारगेट होगा। हो गए जी आपके दोनों शेयर्स। हम आगे बढ़ जाते हैं। मिथिलेश बंसल जयपुर राजस्थान से अब फोन लाइन पर आ गए हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे पास यस बैंक के शेयर्स हैं 1000। ओके। और वो मैंने 64 रुपए 50 पैसे में खरीदे थे सर। 2-3 साल हो गए, पहले 2 साल पहले। ओके, 64 रुपए 50 पैसे 2-3 साल हो गए जी। अभी तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया इस समय, है ना सर? अब यही है कि अब उसको मैं क्या करूं, मतलब उसके लिए पूछना था सर। जरूर, नुकसान तो है जी यहाँ पे, पर क्या कर सकते हैं मानस भाई, क्या कर सकते हैं ये? देखिए, 2 ऑप्शन है। देखिए, स्टॉक का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो निगेटिव है, तो यहाँ पर जूझने से कोई फायदा है नहीं मेरे ख्याल से। या तो आप निकल जाइए, लॉस बुक करना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं जाकर। तो या तो आप लॉस बुक करके निकल जाइए और दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स देख लीजिए जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर स्ट्रेंथ लगती है। एक वीक स्ट्रक्चर है इसलिए निकलने की ही सलाह रहेगी मेरी। और या तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 20 रुपए एक आखिरी होप है। 20 रुपए के नीचे जब भी जाए तो आपको स्टॉक से डेफिनेटली उस टाइम पे निकलना ही पड़ेगा जी। तो 20 रुपए देख लीजिए एक बार, लेकिन मोटा मोटा तो यही है जहां आपने खरीदा और अभी जो भाव है तो यहाँ आपका घाटा ही है। लेकिन फिर भी मानस कह रहे 20 रुपए तक का इंतजार और कर लेते हैं, उससे नीचे गया तो फिर आपको निकलना तय है। मिथिलेश, हो जाता है कई बार ऐसा स्टॉक मार्केट में, लेकिन निराश मत होइए। और अच्छे स्टॉक्स भी आज भी मानस ने 3 अच्छे स्टॉक्स ऊपर बताए हैं, आगे आप उन्हें देख सकते हैं और जो भी आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उनकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ नीरू हैं रोहतक हरियाणा से। जी, बहुत स्वागत है आपका, प्लीज सवाल बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, मेरे पास IRFC के हैं 4000 शेयर 75 की खरीद पे हैं, बट अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ सर 3 से 4 साल या 5 साल। ठीक है जी, 4000 शेयर, ठीक ठाक क्वांटिटी यहाँ पर और 75 रुपए की खरीदारी। 65 रुपए 25 पैसे का मानस जी इनको प्रॉफिट है और अभी ये कह रहे हैं 3 से 4 साल और आराम से रख सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते हैं कि आपने 2 साल बाद देखा कि प्राइस क्या है। मेरे ख्याल से थोड़ा अलर्ट रहिए, अपनी पोजीशन में आप बने रहिए, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। 100 रुपए के नीचे के स्तर अगर जाएंगे तो आपको निकलना पड़ेगा।
प्रॉफिट बुक कर आप अपनी के लेवल के हिसाब से देखें तो वो प्रॉफिट बुक करने का स्तर होगा। लेकिन अगर ये 160 रुपए के ऊपर निकला तो कम से कम 220 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। ये नजरिया केवल आने वाले 6 से 8 महीने का है। लॉन्ग टर्म का नजरिया मेरे लिए देना IRFC पे थोड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, तो 6 से 8 महीने तक का ही अभी कर लीजिए, फिर बात कर लीजिएगा हमसे एक बार। 160 के लेवल गए यहां से तो 220 तक जाएगा, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना है ₹100 का। और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर मानस की, IRFC ऐसा शेयर नहीं है कि आप उसको एक बार लेकर रख दें और फिर सोचे कि 2-3-4 साल बाद देखेंगे। लगातार आपको इस पर नजर रखनी है। फिलहाल ₹100 का स्टॉप लॉस और 160 पर नजर, अगर ऊपर गया तो 220 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम अपने सोशल मीडिया पर जो दर्शक देख रहे हैं और वहां जो सवाल भेज रहे हैं उन्हें लेने की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होगी। वेलकम बैक। कल का बाजार आप देख रहे हैं यहाँ पर, और हमारे बहुत सारे दर्शक हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी यानी कि एक्स पर भी लाइव देख रहे हैं। उनके सवाल भी लेंगे, लेकिन राजेश जायसवाल हैं कोलकाता से फोन लाइन पर। राजेश जी, सवाल बताइए अपना। नमस्कार साहब, मैं नमस्ते जी। कलकत्ता से राजेश जायसवाल बोल रहा हूँ। जी सर बताएं। सर, मेरे पास में बेल का 206 रुपया का 213 रुपया का स्टॉक पड़ा हुआ है, और मेरा टारगेट है 1 साल कम से कम। 216 आप बोले? हाँ, 216 भी है। चलिए ठीक है, हाँ 215 आपकी एवरेज प्राइस। 100 शेयर तो बढ़िया है जी, करीब ₹19.40 का प्रॉफिट है आपके पास रखा हुआ। अच्छी बात है, पर कितना और रखना है ये हमें बताएंगे मानस साहब। मानस जी, क्या करना चाहिए? देखिए, 209 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आने वाले 2-3 मंथ की बात करें तो शायद आपको 285 तक के भाव BL में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, फटाफट कुछ सवाल अब मैं सोशल मीडिया से ले रहा हूं। अशोक चहल साहब पूछ रहे हैं, GMR इंफ्रा 5200 शेयर हैं इनके पास ₹88.50 के भाव पर। मानस साहब, GMR इंफ्रा पर क्या सलाह रहेगी? देखिए, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 73 के आसपास है, तो 73 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पोजीशन में फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन अगर ये 86-87 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपको 95 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, 95 तक जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए मौके रहेंगे प्रॉफिट के। जयंत महापात्रा सऊदी अरब से पूछ रहे हैं, 3000 नेल्को के शेयर से ₹62 के भाव पर। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम की आई थिंक बात है। हाँ जी, नेल्को की उन्होंने बात की, नेशनल में मैं समझ नहीं पाया। नेल्को जी। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 155 रुपए पे लगा के रखिए, और जो दूसरा नया टारगेट होगा वो 225 रुपए का होगा। ठीक है, 155 स्टॉप लॉस और 225 रुपए का नया टारगेट। वैसे इन्होंने 62 में खरीदा था तो इनके लिए तो यहाँ बढ़िया। साथ में एक शेयर और पूछ रहे हैं ये जैन साहब, अशोक लेलैंड भी है इनके पास, 3000 शेयर है 95 के भाव पर। तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है आपको। 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। जब भी 185 के ऊपर निकलेगा तो वो ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद आपको 225 रुपए तक के भाव अशोक लेलैंड में भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए जी, तो जैन साहब बढ़िया, बधाई आपको। 225 अशोक लेलैंड में भी मिलेगा। 155 का भी स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर भी लगा के रखना है। इसके अलावा नाम मेरे लिए पढ़ना, पेनी तुरुपियास विलाई राजा, इट्स थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, लेकिन एनीवे ये कह रहे हैं कि बस मुझे आना है, और किस तरीके से बाजार में आना है वो इनको ज़्यादा समझ में नहीं आया। चलिए मैं एक दूसरा सवाल लेता हूं जो ज़्यादा साफ हो, क्योंकि ये सवाल तो मेरी भी समझ में नहीं आया। ये है, विक्रांगी लिमिटेड में 19 रुपए के भाव पर इनके पास करीब 100 शेयर्स हैं, और ये पूछ रहे हैं मोहम्मद कमरुद्दीन। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, तो ट्रेंड निगेटिव ही है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो 21 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर 28-29 रुपए के भाव देखने को मिले तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करिए और फ्रेश खरीदारी 33 रुपए के ऊपर करिए। अमरुजान साहब नाम था, माफी चाहूंगा गलत नाम के लिए। तो चलिए, ये आपका हो गया विक्रांगी लिमिटेड के लिए, लेकिन अब समय समाप्त है। सवाल और भी आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कल से थोड़े ज्यादा सवाल ले यहाँ से भी। बहरहाल मानस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? तो विपिन जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, क्योंकि उनको टाइम टाइम हम लोग कुछ स्टॉक रिकमेंड करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए और दर्शकों को ये
बेशकीमती सुझाव देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम उम्मीद करते हैं कि आज मानस जी के साथ जो बातचीत हुई, कल के बाजार का जो उन्होंने एनालिसिस किया है कि भाई क्या क्या हो सकता है, जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक दो दिन बाजार थोड़ा इजराइल ईरान टेंशन के कारण ऊपर नीचे जाता और रहेगा। तो आपको संभल कर खरीदारी करनी है और कल के बाजार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुरक्षित और फायदे का ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।